मंडल मिलेगा, ठीक है, एक परत मिलेगा। जैसे अब आपको ऊपर छत लगा वैसे ही परत है, इसको क्लियर करना, ठीक है। वहाँ पर 90% ओजोन पाया जाता है। ओजोन का मतलब ऑक्सीजन ही है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 अणु, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो वो 2 अणु, लेकिन वो ओजोन जो परत है वो ऑक्सीजन के 3 अणु है, और वो इस ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। उसको बचाना बहुत जरूरी है। वो एक परत के रूप में, एक लेयर के रूप में है। वो सनलाइट से आने वाले जितने भी एक्सरे किरण वगैरह होते हैं, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे किरण, यूवी, जितने भी किरण होते हैं, वो पृथ्वी तक आने से रोकती है, ठीक है। वो इसलिए रोकती है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी तक वो किरण नहीं आना चाहिए। अगर पृथ्वी तक वो किरण आ जाती है तो पृथ्वी पर रहने वाले सिर्फ हम मानव ही नहीं, ठीक है, मानव के अलावा वनस्पति, ठीक है, जीव जंतु, समुद्र में रहने वाले जीवों को भी हानि होती है। जैसे मैं बात करूँ, वो किरणों की वजह से कैंसर, सुने हो ना, युवराज सिंह को सब जानते हैं, है ना, युवराज सिंह को सब जानते हो ना, वो तो धूम्रपान नहीं करता था, है ना, क्रिकेटर लोग अक्सर होते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी कैंसर हुआ कि नहीं हुआ? वो रीजन यही हो सकता है, मतलब कि कैंसर, त्वचा कैंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंडीशन है। इसके अलावा बहुत सारे और कैंसर भी हो सकते हैं। वो जो गैस बोले कि CFC, क्लोरीन और ब्रोमीन नामक गैस से होता है। अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन गैस निकलता कहाँ से, ठीक है, जैसे अपन AC चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं ना, उस गैस से निकलता, वही गैस वहाँ से निकलता है, CFC गैस, जो क्या करती है, यहाँ से जाती है ऊपर में और ओजोन को छिद्र बनाती है। जैसे छिद्र बनाएगी, छिद्र बनाने की वजह से वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेस अगर सन से होता हुआ पहुँचेंगे पृथ्वी पर, और बहुत ज़्यादा डिजीज होने की संभावना, कैंसर जैसे। इसके वजह से मानव पर, जैसे आप लोग सुने होंगे DNA, ठीक है, बायो वाले जानते हैं DNA, तो DNA पर म्यूटेशन भी हो सकते हैं। आपका जेनेटिक मेकअप में भी कुछ ना कुछ चेंज ला सकता है, इसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग मनाने का मकसद सबसे मेन ये होता है कि हम लोग को जानकारी हो संबंधित, ठीक है, और ये जानकारी को हम लोग साझा भी करें और लोगों को, ठीक है। और देखो देखने के लिए मिलेगा ये, जैसे ओजोन दिवस हम लोग को मनाना चाहिए था डेट में, लेकिन संडे की वजह से नहीं मनाना, पहले बता सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि ओजोन का एक चित्र भी देखने को मिलता है, ठीक है, सन में याद नहीं कर पा रहा, लगभग 1935 के आसपास अंटार्कटिका महाद्वीप जानते हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे चित्र भी है। तो चित्र है मतलब आप लोग पता होगा वहाँ का कंडीशन, अगर लोग हैं तो वहाँ कंडीशन कैसे होगा, ठीक है, कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से है कि अभी आप लोग को ज़्यादातर कैंसर देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है कि वहाँ कैंसर हुआ, इनको कैंसर होगा, ऐसे कैंसर, क्योंकि यही परत नष्ट हो रहा है। इस परत को बचा के रखना है, मतलब अपने को CFC, क्लोरीन और ब्रोमीन से जो गैसेस निकलते हैं, वो गैसेस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इसका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को लेकर, उसका एक हुआ था 1992 के आसपास, कोई समझेगा मैं याद नहीं कर पा रहा, और इसका 2030 तक इस गैसों को पूरी तरह से प्रतिबंध करने का निर्णय भी लिया गया है। और भारत इस पर 1992 में हस्ताक्षर किया, 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन 1992 में 94 में क्या किए, सिग्नेचर किए कि मेंबर बना, और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरफ 197 देश के मेंबर लोग हस्ताक्षर किए हैं, ताकि ये है कि हम लोग ओजोन परत को बचाएंगे करके, ठीक है। कितना 197 देश, तो सोचो 197 देश अगर इसमें लगे हैं, और इसका एक रीजन है, एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक हम लोग CFC, क्लोरीन, है ना, और ब्रोमीन के जो गैसेस उनको रोक सके, पूरी तरह से नष्ट कर दें, मतलब उसका जो प्रदूषण होगा उसको ना